डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं क्या होती है। द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कल में मूव कराती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अब सर्कल में जो ऑब्जेक्ट मूव करती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक कांस्टेंट फोर्स जो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल उस पर अप्लाई हो। जब किसी बॉडी पर फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ अप्लाई होती है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में मूव करना शुरू कर देती है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और बॉडी का मास जो है वो m है और वेलोसिटी v है और सर्कल का रेडियस r है, तो इस सूरत में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो Fc होगी और Fc इक्वल टू होगी mv²/r। यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और हमें उस बॉडी का मास, वेलोसिटी और उस सर्कल का रेडियस मालूम है तो हम उस पर अप्लाई होने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कोई बॉडी एक स्ट्रिंग के साथ उसको अटैच करते हैं और उस स्ट्रिंग का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर उस पर फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देती है। अब जो हाथ है वो स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहा है और स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो बॉडी पर फोर्स लगा रही है। अब इस मूव करती हुई बॉडी को किसी भी लम्हा अगर हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं तो ये बॉडी जो है ये सर्कल में नहीं मूव करेगी, बल्कि जिस पॉइंट पर बॉडी मौजूद होगी जब उसको छोड़ेंगे तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसके अलांग ये मूव करती है। बिलफर्ज ये इस सर्कल में ये मूव कर रही है और किसी भी टाइम पर ये पॉइंट P पर मौजूद है। अब जब यहां पर इस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो ये इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट होगा उसके अलांग ये ट्रेवल कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब तक स्ट्रिंग जो है वो हाथ में मौजूद थी तो ये बॉडी सर्कल में मूव करती रही। जैसे ही स्ट्रिंग को छोड़ा तो इसने अपनी जो इसकी डायरेक्शन बनती है उस डायरेक्शन के अलांग इसने मूव करना शुरू कर दिया और ये सर्कल से आउट हो गई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की एक और एग्जांपल भी है कि मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है। अब मून को कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ज़मीन के गिर्द, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि हमारे घरों में जो वॉशिंग ड्रायर होता है, कपड़े खुश्क करने के लिए जो ड्रायर यूज़ होता है, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो असूल है वो अप्लाई होता है। अब कैसे? जब हम गीले कपड़े उस ड्रायर में डालते हैं और ड्रायर क्या होता है वो एक सिलेंडर होता है जो जिसकी दीवारों में बारीक होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। अब कपड़े उसमें डाल के जब उसको रोटेट मशीन कराती है तो
जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उनकी ड्रायर के वॉल्स के साथ फ्रिक्शन जो होती है वो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और वो सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। अब जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनकी फ्रिक्शन कम होती है। अब फ्रिक्शन कम होने की वजह से उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लेस अप्लाई होती है, कम अप्लाई होती है, यानी उनको रिवॉल्व करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उनको नहीं मिलती और वो उन होल से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं।